हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई की एकदम बेहतर तरीका से करोगे। यदि आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी नहीं किया है, तो अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे 4 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका आना तय है, 100% है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी प्रश्न 4-4 नंबर वाले में है। और आप देख सकते हैं कितने साल से लगातार पूछे जा रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आज ही आपका 4 प्रश्न एकदम तैयार कर दूंगा, ताकि यहाँ से आपका 16 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना बाबू, क्योंकि इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो बस आपको कुछ नहीं करना, केवल चैनल सब्सक्राइब करके डेली वीडियो को अपने तैयारी में लगाना है। ठीक है, तो बाकी सबसे पहला प्रश्न हम देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न 2025 में पूछा गया है, 23 में, 22 में, 20 में और 19 में पूछा गया है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका 2026 में तो छपेगा 100% है। प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 24, 23 और आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये तो सबसे लाजवाब है और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ये भी मोस्ट वांटेड प्रश्न है, 25 से पूछा गया है, 23 में, 20 में और 18 में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र शासन, जो लोकतंत्र शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्यों, स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया था, मॉडल पेपर में आया था, 2023 में भी आया था ये प्रश्न। तो इस प्रश्न को हल्का में नहीं लेना है, आप जाकर पिछले साल का पेपर उठा लीजिए, इन चारों प्रश्नों का भेंट हर पेपर में आपसे होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या थे, उसको आपको बताना है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि आपको कैसे एग्जाम लिखना, कितने शब्दों में लिखना, ताकि आपको फुल नंबर मिल जाए। ठीक है, आपको हेडिंग लगाना है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। आपको हेड लगाना ब्लैक पेन से। किस पेन लगाना बाबू, ब्लैक पेन से आपको हेड लगाना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या है, उदय कई कारण थे। ठीक है, पहला इसमें लिखना है आर्थिक शोषण। क्या था पहला, आपको लिखना है आर्थिक शोषण, हेड लगाना ब्लैक पेन से। लिखना है कि अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज था वो ये देश, अंग्रेजों ने देश का आर्थिक शोषण किया। ठीक है, जिससे देश में गरीबी और अकाल बढ़ा। ठीक है, पहला आपको लिखना है कारण में आर्थिक शोषण, हेडलाइन का, फिर आप उसमें इतना लिख देना। ठीक ठीक है, कि अंग्रेजों ने देश का आर्थिक शोषण किया जिससे देश की गरीबी में गरीबी और अकाल बढ़ा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना है दमनकारी नीतियां। दूसरा क्या पॉइंट लिखना है, दमनकारी नीतियां। इसमें लिखना है कि अंग्रेजों की नीतियों से भारतीयों और दमन हुआ। ठीक है ना, भारतीयों पर क्या हुआ, दमन हुआ। दूसरा कारण हो गया दमनकारी नीतियां, आपको इतना लिख देना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, देखिए आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखना है ताकि पूरा फुल नंबर मिले। ठीक है, तीसरा कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। इसमें लिखना है कि 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक धार्मिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो आपके 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है आपका पश्चिमी शिक्षा। क्या थे, पश्चिमी शिक्षा भी कारण था। कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये आपके चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण है और आखिरी कारण आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का गठन भी राष्ट्रवाद के उदय में अहम रहा। ठीक है, तो इस तरह आपको बस इतना टोटल 5 पॉइंट लिखना है ताकि आपको पूरा फुल नंबर मिले। 4 नंबर का प्रश्न है और एकदम आसान शब्दों में लिखा गया ताकि आपको कोई भी समस्या न हो याद करने में। आप चाहे तो एक बार इसको देख सकते हैं अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक प्रश्न को लिख कर आपको याद ही कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी समस्या न हो। ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था इसमें, अगला प्रश्न हम देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है, 4 विशेषता का वर्णन करना है संघीय व्यवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कैसे लेना हो ध्यान से लोग देखेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको हेडिंग लगाना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस तरह है। ठीक है, पहला इसमें क्या है, पहला है कि भारत की संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, जो भारत की संविधान उसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है,
संघ घोषित किया गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है ध्यान से, दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें कि संविधान सर्वोच्च है। क्या है? संविधान सर्वोच्च है और केवल संसद को ही इसे बदलने का अधिकार है। संविधान में कोई संशोधन करना होगा तो उसका हक किसको है? संसद को ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट वो लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है कि संविधान की व्यवस्था सॉरी संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायालय के पास है। ठीक है, अगर संविधान की व्याख्या करनी होगी तो इसका अधिकार किसको दिया गया है? न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि संघीय व्यवस्था में शासन के दो स्तर हैं, केंद्र और राज्य। जो संघीय व्यवस्था है उसमें कितने स्तर है? दो स्तर है, एक केंद्र का और एक राज्य का। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट लिखना है कि संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, पांचवा पॉइंट हो गया। और आखिरी पॉइंट हो गया, आखिरी पॉइंट लिखना छठा, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक ना, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये आपका छठा पॉइंट हो गया। बस आपको इतना ही लिखना है, 4 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। इतना आसान है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के कुछ प्रमुख विशेषता आपको हेड लगाना ब्लैक पेन से और आपको कुछ पॉइंट वाला आपको लिख देना है ताकि आपका पूरा फुल नंबर मिल जाए। यहाँ सबके स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने एग्जाम में इस तरह लिख देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? 25, 23 और 20, 18 में तालका मचा चुका है। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे यहाँ ध्यान से देखिए, आपको हेड लगाना ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन क्या लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह ये रही, चाहे कारण ये रही। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से इतना लिख देना है ताकि आपका जो भी लिखा हो अट्रैक्टिव हो जाए। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह ये रही, आपको लिख देना है ब्लैक पेन से। अब लिखना है इसमें, पहला लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ठीक है, जो भारत में स्थानीय बाजार थे उनकी मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, जैसे कि भारत में जूट बैग, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा और टेंट। ठीक है, ये आपको दूसरा पॉइंट लिख देना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखाने कई पारियों में चले गए। ठीक है, तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको केवल इतना ही पॉइंट लिखना, ये आपको 4 नंबर आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। 3 पॉइंट लिखना है इसमें और तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर लिखा है। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से इतना लिख देना है, फिर आपको ये कुछ पॉइंट लिख देना है, पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या, आखिरी प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र जो शासन है, जो लोकतंत्र की शासन है अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो क्योंकि इस समय कौन शासन चल रहा है? लोकतंत्र शासन ही चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए मैं बताता हूँ कि लोकतंत्र की शासन जो है अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए आपको सबसे लिखना है कि जो लोकतंत्र है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके निहित कारण है। आपको ब्लैक पेन से इतना लिख देना है। ठीक है, कि लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर, इसके निहित कारण है। पहला कारण आपको लिखना है, लोकतांत्रिक शासन में जो आपका लोकतांत्रिक शासन में शासन संविधान के आधार पर होता है। लोकतांत्रिक शासन में जो संविधान होता है किसके आधार पर होता है? संविधान के आधार पर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको कि लोकतांत्रिक शासन में मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होती है। ठीक ना, लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है बाबू कि मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होती है, आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक शासन में जो आपका लोकतांत्रिक शासन है इसमें राजनीतिक समानता का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। ठीक है, कि जो लोकतांत्रिक शासन होता है इसमें राजनीतिक समानता का स्तर क्या होता है? अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि लोकतांत्रिक शासन में व्यवस्था और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास बेहतर है। ठीक है, इस तरह आपके ये क्या रहे लोकतांत्रिक शासन में इस तरह क्या रहे बाबू के, ये आपके 4 पॉइंट लिखना था, ये बार बार मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपको टोटल मैंने 4 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया है जो आपके 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे तो इस तरह मैं आपको 6 नंबर का भी क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपका पेपर एकदम बेहतर जा सके सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे कि नहीं लगे।